सहर को हुआ माहिद से बेइंतहा प्यार। माहिद की इस हरकत पर सहर हारी अपना दिल। कियारा गॉसिप पर आज हम सीधे उस तूफान के बीच चलते हैं जो नियाजी हवेली में उठ चुका है। नियाजी हवेली की खामोशी में आजकल एक अजीब सी हलचल घुली हुई है। मुफ्ती उस्मान के सख्त उसूलों की दीवारों में दरारें पड़ने लगी हैं, और ये दरार किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने पोते माहिद ने डाली है। माहिद नियाजी, जो कभी इस हवेली के पुराने और रूढ़िवादी नियमों का सबसे बड़ा रक्षक हुआ करता था, आज वही माहिद एक ढाल बनकर खड़ा है अपनी पत्नी सहर के सामने। सहर की जिंदगी हमेशा से बंदिशों के साए में गुजरी है। लखनऊ की गलियों में पली बढ़ी उस मासूम लड़की ने बचपन से ही अपने पिता परवेज का खौफ ही महसूस किया था। परवेज, जिसके लिए घर की औरतों की जगह सिर्फ चार दीवारी के भीतर थी, उसने अपनी बेटी के डॉक्टर बनने के ख्वाब को हमेशा कुचलने की कोशिश की। सहर के मन में यही डर बैठा था कि शायद माहिद भी उसके पिता परवेज की तरह ही एक क्रूर और बेरहम इंसान साबित होगा। शुरुआती दिनों में माहिद का कड़क मिजाज सहर के उस डर को और भी गहरा कर रहा था। सहर अपनी मेडिकल की पढ़ाई का राज माहिद से छिपाती रही, क्योंकि उसे लगता था कि सच सामने आने पर माहिद भी उसकी किताबें फाड़ देगा। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सहर के साथ साथ नियाजी परिवार की नींव को भी झकझोर कर रख दिया। सहर के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की बात जब माहिद के सामने आई तो सहर ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और निडर होकर माहिद का सामना किया। सहर की उन आंखों में जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए जुनून था, उसने माहिद के दिल के किसी कोने को छू लिया। यहीं से शुरू हुआ माहिद का वो ट्रांसफॉर्मेशन जिसने कियारा गॉसिप के हर फैन को चौंका दिया। माहिद ने न सिर्फ सहर को पढ़ने की इजाज़त दी, बल्कि अब वो सहर की ढाल बन चुका है। मुफ्ती उस्मान का गुस्सा, माँ गज़ल की साजिशें और हुस्ना की जासूसी, इन सब के बीच माहिद एक चट्टान की तरह खड़ा है। अब कहानी उस खूबसूरत मोड़ पर आ पहुंची है जहां खौफ पूरी तरह से इश्क में तब्दील होने वाला है। सहर रातों को जागकर अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। चारों तरफ किताबों का ढेर लगा है। एक तरफ फिजिक्स और बायोलॉजी की उलझनें हैं तो दूसरी तरफ नियाजी परिवार के तानों का शोर। लेकिन इन सब के बीच सहर को एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा है। ये सुकून है माहिद की मौजूदगी का। रात के सन्नाटे में जब सहर पढ़ते पढ़ते थक जाती है और उसकी आंख लग जाती है, तब कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुलता है। माहिद दबे पांव कमरे में आता है। माहिद सहर की बिखरी हुई किताबों को बड़े सलीके से समेटकर मेज़ पर रखता है। वो अलमारी से एक शॉल निकालता है और बहुत ही आहिस्ता से सहर के कंधों पर उड़ा देता है ताकि उसे ठंड न लगे। माहिद की ये छोटी सी हरकत सहर के दिल में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देती है। सहर गहरी नींद में नहीं होती, वो बस थकावट की वजह से आंखें बंद किए हुए थी। माहिद के कमरे से बाहर जाने के बाद सहर अपनी आंखें खोलती है और उस शॉल को अपने हाथों में कसकर पकड़ लेती है। ये खौफ की धड़कन नहीं है, बल्कि ये उस प्यार की पहली आहट है जिसने सहर के दिल के दरवाजे पर दस्तक दी है। सहर को ये एहसास होने लगता है कि माहिद वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा उसने समझ रखा था। माहिद बाहर से भले ही कितना भी सख्त क्यों ना हो, लेकिन अंदर से वो एक ऐसा इंसान है जो अपनी पत्नी के सपनों का सम्मान करना जानता है। अगले दिन की सुबह नियाजी हवेली में हमेशा की तरह तल्खियों से भरी होती है। डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के वक्त मुफ्ती उस्मान का गुस्सा माहिद पर बरसता है। मुफ्ती साहब माहिद को ताने मारते हैं कि वो एक औरत की जिद के आगे अपने परिवार की इज्जत को नीलाम कर रहा है। गज़ल भी अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है कि सहर का पढ़ाई करना इस घर की रिवायतों के खिलाफ है। हुस्ना भी इस आग में घी डालने का काम करती है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में सहर पहली बार एक अलग रूप में सामने आती है। सहर डाइनिंग टेबल के पास आती है और मुफ्ती उस्मान की नज़रों का सामना करती है। सहर महसूस करती है कि माहिद सिर्फ उसके लिए इस पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा है। सहर पूरे परिवार को एक ऐसा जवाब देती है जिसे सुनकर हवेली की दीवारें भी हैरान रह जाती हैं। वो बिना डरे मुफ्ती साहब को ये साफ कर देती है कि माहिद उसका पति होने के साथ साथ उसकी सबसे बड़ी ताकत है और वो किसी भी कीमत पर माहिद के इस भरोसे को टूटने नहीं देगी। माहिद और सहर की नज़रें आपस में मिलती हैं। माहिद की आंखों में सहर के इस कदम के लिए गहरी इज्जत नजर आती है, तो सहर की आंखों में माहिद के लिए वो प्यार छलकने लगता है जिसे वो अभी तक खुद से भी छिपा रही थी। दिन गुजरते जाते हैं और सहर के मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तारीख करीब आने लगती है। सहर अब माहिद की हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखने लगी है। माहिद जब भी ऑफिस से थकाहारा घर लौटता है तो सहर बिना कुछ कहे उसके लिए चाय लेकर पहुंच जाती है। माहिद सहर के लिए छोटे छोटे सरप्राइज भी प्लान करने लगा है। माहिद सहर के लिए एक नया स्टेथोस्कोप खरीद कर लाता है और उसे एक खूबसूरत से बॉक्स में पैक करके सहर की किताबों के बीच छिपा देता है। जब सहर पढ़ाई करने बैठती है और उसे वो बॉक्स मिलता है तो वो उसे खोलकर हैरान रह जाती है। स्टेथोस्कोप एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए सबसे कीमती चीज़ होती है। ये माहिद की तरफ से सहर के सपनों को दी गई वो मंजूरी है जिसका इंतजार सहर सालों से कर रही थी। सहर वो स्टेथोस्कोप लेकर माहिद के पास दौड़ कर जाती है और उसकी आंखों में एक अजीब सी कृतज्ञता और प्यार झलक रहा होता है। हवेली में साजिशों का दौर अभी थमा नहीं है। गज़ल किसी भी तरह सहर की पढ़ाई को रुकवाना चाहती है। गज़ल हुस्ना के साथ मिलकर एक नई चाल चलती है।
हुस्ना शहर के कमरे में जाकर उसकी कुछ जरूरी मेडिकल की किताबें और नोट्स छिपा देती है। एंट्रेंस एग्जाम सिर पर है और ऐसे में नोट्स का गायब होना शहर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। शहर पूरे कमरे में अपने नोट्स तलाशती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ठीक उसी वक्त माहिद कमरे में आता है। माहिद को तुरंत समझ आ जाता है कि ये काम हवेली में किसी और का नहीं बल्कि हुस्ना का ही हो सकता है। माहिद हवेली के बीचों बीच हुस्ना को फटकार लगाता है और उससे शहर के नोट्स वापस करने को कहता है। माहिद साफ शब्दों में कह देता है कि अगर शहर की पढ़ाई के बीच में किसी ने भी कोई अड़चन डालने की कोशिश की तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। माहिद का ये रौद्र रूप डर पैदा कर देता है और हुस्ना चुपचाप शहर के नोट्स वापस लाकर माहिद के हाथों में रख देती है। माहिद बिना कोई शब्द कहे शहर को यह एहसास दिला देता है कि जब तक वो जिंदा है शहर के सपनों पर कोई। मुफ्ती ओस्मान अब एक नई योजना बना रहे हैं। मुफ्ती साहब माहिद को अपने पास बुलाते हैं और उसे एक अल्टीमेटम देते हैं। मुफ्ती साहब माहिद से कहते हैं कि अगर शहर ने मेडिकल का एग्जाम दिया और इस घर की चौखट लांघ कर कॉलेज गई तो माहिद को इस हवेली और जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। शहर का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो जानती है कि माहिद के लिए उसका परिवार और उसका रुतबा कितनी अहमियत रखता है। परंतु माहिद नियाजी वो माहिद नहीं रहा जो सिर्फ संपत्ति और रुतबे के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे। माहिद मुफ्ती ओस्मान की आंखों में सीधे झांकता है और एक ऐसी बात कहता है जिससे पूरे हॉल में एक भूचाल सा आ जाता है। माहिद बड़ी ही शालीनता से लेकिन बेहद मजबूती के साथ मुफ्ती साहब से कहता है कि अगर शहर के हक और इस जायदाद के बीच किसी एक को चुनना पड़ा तो वो बिना पलक झपकाए जायदाद को ठुकरा देगा। माहिद साफ शब्दों में ऐलान कर देता है कि शहर उसका गुरूर है और वो अपने इस गुरूर को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देगा। माहिद अपनी कार की चाबियां और हवेली के जरूरी दस्तावेज टेबल पर रख देता है और शहर का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगता है। शहर के लिए ये पल किसी चमत्कार से कम नहीं है। शहर माहिद के साथ हॉल से बाहर आती है। शहर भरे हुए गले से माहिद को रोकती है और उसे गले लगा लेती है। माहिद के हाथ धीरे धीरे शहर की पीठ पर जाते हैं और वो भी शहर को अपनी बाहों में समेट लेता है। ये वो पल है जहां खौफ पूरी तरह से इश्क में बदल जाता है। शहर माहिद के सीने पर सिर रखकर अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर रही होती है। वो धड़कनें जो अब सिर्फ माहिद के लिए धड़क रही हैं। कियारा गॉसिप आपको यही बताना चाहता है कि इस प्यार को पनपते हुए महसूस करना अपने आप में एक बेहद शानदार अनुभव होने वाला है। खौफ से शुरू हुआ ये सफ़र अब इश्क की मंजिल पर पहुंच चुका है। शहर की मेडिकल की पढ़ाई, माहिद का उसे हर कदम पर सपोर्ट करना, परिवार की साजिशों का एक एक करके पर्दाफाश होना और इन सब के बीच शहर और माहिद का एक दूसरे की बाहों में सुकून तलाशना, ये सब कुछ इस शो को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कियारा गॉसिप आपके लिए इसी तरह की एक्सक्लूसिव खबरें लाता रहेगा। बस जुड़े रहिए हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र में।